हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वन लेक्चरर। एंड आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूं। एक नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत है। आज हम सभी द्विघात समीकरण की शुरुआत करेंगे। ये नया चैप्टर है प्यारे साथी। आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आपने वो चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। और मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो आज हम सभी प्यारे साथी द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 4.1 को एकदम कंप्लीट करने वाले 100% एक ही वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे साथी पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस चैप्टर की, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पहला जांच कीजिए क्या निम्न ये सारे प्रश्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो प्यारे साथी उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझिए सारी चीज़ें। मैं अगर आपसे कहूँ कि आखिर द्विघात समीकरण का मैं आपसे अगर कहूँ कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है प्यारे साथी। तो द्विघात समीकरण का रूप प्यारे साथी होता है ax² + bx + c = 0। यानी कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो वो किस रूप में लिखा होगा, वो इस रूप में वो लिखा होगा ax² + bx + c के रूप में। और ये क्या है, द्विघात समीकरण का एक रूप है, यानी कि जिसे हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसी रूप में लिखा जाता है कोई भी द्विघात समीकरण। लेकिन इसकी शर्त क्या है, परंतु यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जो ये a का मान है ये कभी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो x भी शून्य हो जाएगा, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है कि कोई भी ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो, परंतु वह a नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो। यानी कि जहाँ a का मान 0 के बराबर ना हो तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे साथी, द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है आपका 3x² + 4x + 5 = 0। तो प्यारे साथी ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये ax² + bx + c के रूप में है और यहाँ पर a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर a का मान 3 है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कहूँ कि 4x + 5 का ऐसा समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ax² + bx + c के रूप में नहीं है। यहाँ पर इससे भी आप पता कर सकते हैं, जहाँ पर x की 2 घात होगी वह द्विघात समीकरण होगा, परंतु यहाँ पर x की 2 घात नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, जिसमें 2 घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। 4x + 5 ये द्विघात समीकरण नहीं है, एक रैखिक समीकरण है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए अब शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं एकदम मज़ेदार तरीके से। प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न आपका दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 का। ये आपका पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन है और इसे हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि ये समीकरण क्या द्विघात समीकरण है हमें बताना है। तो पहले हमें इसे हल करना होगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लग रहा है प्यारे साथी, आप सभी ने पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या आप कह सकते हैं a² + 2ab + b²। अब चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और +2x हो जाएगा, बराबर में 2 का अंदर गुणा हुआ 2x और 2 × 6 -6 हो गया प्यारे साथी। इसे अब हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। तो पक्षांतर कर लीजिए, ये x² और ये x² हो गया प्यारे साथी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये
2x कर लेते हैं, ये 2x और इधर आएगा 2x तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 था, इस -6 को इधर लाए तो ये प्लस का 6 हो गया और बराबर 0। इसे सॉल्व करिएगा तो x स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 7 आ गया है। ये आपका एक द्विघात समीकरण पता चला है यानी कि प्राप्त हुआ है। अब हमें बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। प्यारे साथी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी 2 घातें हैं यानी कि ये द्विघात समीकरण होगा, ये हमें पक्का पता है। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है तथा a नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, a का मान 1 है। तो जब इसका मान 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। प्यारे साथी ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है एकदम बेहतरीन तरीके से। हमने क्या लिखा कि यहाँ यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है तथा a नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। अब चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, आखिर किस तरह ये प्रश्न सॉल्व होगा। प्यारे साथी इसे भी हमें सॉल्व कर लेना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है इक्वल टू, इस माइनस का अंदर 3 में गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस के x से गुणा होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा और ये माइनस का 6 इधर लाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा, पक्षांतर करना आता है। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। प्यारे साथी यहाँ पर देखिए ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, आप देखेंगे तो ये उसी रूप में है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण होगा या सीधा सा फंडा है, इसकी 2 घातें हैं यानी कि ये एक द्विघात समीकरण होगा। तो प्यारे साथी हम लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। और प्यारे साथी यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और भी कई प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की बारी है, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है। इसे भी हमें पहले सॉल्व कर लेना है। आपको इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको पहले इसे सॉल्व कर लेना है, पक्षांतर कर लेना है, फिर जो फाइनल आंसर आएगा, उसी जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा उसके बेस पर बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो देखिए ये x - 2 है, ये x + 1 है, तो इनका आपस में गुणा होगा तो x का एक बार x और 1 में होगा, फिर -2 का x और 1 में होगा। तो ऐसे गुणा करते हैं। आई होप आपको गुणा करना आता होगा। तो चलिए अब हम इसे गुणा करते हैं। तो x का अंदर गुणा हुआ तो x स्क्वायर हो गया, और फिर प्यारे साथी प्लस ये x प्लस में है तो ये x का फिर 1 में गुणा हुआ तो x का 1 में गुणा होगा, x ही आएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर ये 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 × 9 2। अब इक्वल टू प्यारे साथी इनका गुणा करिए तो x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस 3x और ये -1 का x में गुणा हुआ
तो माइनस का x, फिर -1 का +3 में गुणा हुआ तो -3 आ गया। प्यारे साथी अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे, तो ये x² था पहले हमने लिख दिया, और ये x² इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर x था, फिर -2x था, फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस का 3x है, इधर ले आइएगा, जब इसे हम इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3x, और ये x हो जाएगा प्लस का x। प्यारे साथी फिर देखिए यहाँ पर -2 है, हमने लिख दिया, इस -3 को इधर लाओगे प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर दिया। प्यारे साथी इकट्ठे सारे पक्षांतर हमने कर लिए हैं। अब इसे स्टेप बाय वाइज हमने नहीं किया है कि एक बार इससे एक को पक्षांतर करें फिर दो को करें, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। हमने एक साथ सभी को पक्षांतर कर लिया, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये प्लस का x² था, ये माइनस का x² था, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 बचा, प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर देखिए ये x -2x -3x प्लस x है, तो प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो यहाँ पर प्लस का x जुड़कर 2x हो जाएगा, और माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, और माइनस का 2x और माइनस का 3x जुड़कर माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 था, ये प्लस का 3 था, तो ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। प्यारे साथी इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x, क्योंकि 5 में से 2 घट जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। प्यारे साथी यही हमें फाइनली इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब ये देखिए, क्योंकि ये इसमें एक घात है, इसमें x की कितनी घात है, एक घात है, इसलिए हमें पहले ही पता चल गया है जब इसमें एक घात है यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, चूँकि यह समीकरण ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे साथी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करते चलेंगे इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये ax² + bx + c के रूप में नहीं है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें भी हम आपस में गुणा कराएंगे, एक बार x से इन सब में गुणा कराइए, फिर -3 से कराएंगे। तो देखिए x का 2x में हुआ तो ये हो गया 2x², फिर x का +1 में हुआ तो ये प्लस का x हो गया, -3 का 2x में हुआ तो 3 2 9 6 होता है, माइनस का 6x, और यहाँ पर -3 हो गया। पहले साथ ही ऐसे यहाँ सॉल्व करिएगा, x का पहले x में गुणा हुआ तो x² हो गया, प्लस x का 5 में हुआ तो 5x हो गया। अब हम पक्षांतर कर लेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर 2x² पहले से था, इस x² को हमने इधर लाया तो ये माइनस का x² हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया प्यारे साथी हमने, ये x था और ये 5x है, इधर आया तो माइनस का 5x हो गया, यहाँ पर पहले 6x था, ये भी हमने लिख दिया माइनस का 6x, और यहाँ पर माइनस का 3 है इक्वल टू 0 के बराबर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 2x² प्लस का है, ये माइनस का x² है तो ये घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का x², और प्लस का यहाँ पर देखिए प्यारे साथी अभी चिन्ह लगाइए, यहाँ पर देखिए माइनस का 5x है, माइनस का 6x है, ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी हो जाएगा माइनस का 11x, ये माइनस का 11x हो जाएगा, और ये प्लस का 1x है तो आपस में घट के ये बचेगा माइनस का 10x -3 इक्वल टू 0 प्यारे साथी। अब यहाँ पर देखिए हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं x² -10x -3, ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे चूँकि यह समीकरण x² -10x -3 इक्वल टू 0 के रूप में है,
रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। प्यारे साथी, यही आपका आंसर हो जाएगा। लाइन बढ़ाना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और भी कई प्रश्न हैं और उसे हम सॉल्व करेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये भी एक बेहतरीन सा प्रश्न है, इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 है। इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए ये 2x - 1 है और ये x - 3 है, इनका आपस में गुणा कराना है। तो 2x का पहले x में गुणा हुआ तो ये हो गया 2x²। प्यारे साथी, इसके बाद देखिएगा 2x का 3 में हुआ तो ये हो गया -6x, फिर ये हो गया -x और ये हो गया +3। प्यारे साथी इक्वल टू फिर x का इसमें हुआ x² हो गया, प्लस लगाया हमने और ये माइनस लगाया हमने, ये माइनस का x हो गया। ये शायद पहले वाला ही क्वेश्चन तो नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। नहीं, पहले वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने x का अंदर गुणा कराया तो ये x² हो गया, फिर x का -1 में कराया तो माइनस का x हो गया, फिर 5 का x में कराएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। प्यारे साथी, अब आप इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पक्षांतर कर लेना है। यहाँ पर 2x² था, माइनस x² इधर ले आए और फिर देखिए प्यारे साथी ये -6x है, ये माइनस का x है, फिर यहाँ पर ये माइनस का x था तो इधर आया प्लस का x हो गया और ये हो गया -5x। और प्यारे साथी प्लस का 3 है और ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर 2x² में से -x² हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर x² बचा और यहाँ पर देखिएगा माइनस ये प्लस का x है और ये माइनस का ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 6x माइनस का 5x आपस में जुड़कर 11x हो जाएंगे और प्लस का 5 3 8 होता है इक्वल टू 0। प्यारे साथी, तो कुल मिलाकर हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब ये इक्वेशन हमें, क्योंकि इसमें x की 2 घात है यानी कि हमें पता चल गया है ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और प्यारे साथी ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है एकदम बेहतरीन तरीके से, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, और इसे कैसे सॉल्व करना है इसे भी समझिए एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे साथी ये वाला प्रश्न ध्यान से समझिएगा कि छठा प्रश्न आपका दिया गया है ये, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x² + 3x + 1 = ये a - b का होल स्क्वायर है। और प्यारे साथी नोट कर लिख दीजिएगा, चूँकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बताया था, a² + b² - 2ab। अब यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया a² यानी कि x² + b² यानी कि 4 और -4x हो जाएगा जब आप ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। अब हम इस x² को इधर ले आएंगे तो x² - x² प्लस का 3x और ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 1 और माइनस का 4 = 0। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस x² में -x², ये हो जाएगा 0, प्लस 4 3 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3 = 0 यानी कि 7x
-3 इक्वल टू 0 आ गया है प्यारे साथी। और यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, यानी कि हमें पता चल गया है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि यह समीकरण ax² + bx + c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे साथी। ये क्या नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। और प्यारे साथी यही आपका बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है आप सभी को बतानी थी। प्यारे साथी अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। तो क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द्वारा एक नई बैच लॉन्च करी गई है जिसका नाम है टॉपर बैच। प्यारे साथी इस बैच से हज़ारों स्टूडेंट ने पिछली बार बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो हमारे बेस्ट टीचर मिलकर बनाते हैं। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको यहाँ पर आपको डेली क्लास भी प्रोवाइड करी जाती है बेहतरीन तरीके से। आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। आपको डाउट ग्रुप भी प्रोवाइड करे जाएंगे और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं बेहतरीन तरीके की और सभी सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो प्लीज़ इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर हमारा ऐप सरवन लेक्चरर ऐप सर्च कर सकते हैं। उस पर आपको एक बैच मिलेगा जिसकी प्राइस 799 रुपये है। फ़िलहाल वैसे ये बैच 1499 का है, लेकिन आप सभी के लिए भारी छूट पर ये 799 मिल रहा है। आप उसे परचेज कर ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये बैच बहुत ही बेहतरीन बैच है, बहुत ही प्यार से बनाया गया है, तो ज़रूर इसे ज्वाइन करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये वाला प्रश्न है ये भी एक बेहतरीन सा प्रश्न है और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो इसे भी हमें सॉल्व कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर x + 2 का होल क्यूब दिया गया है तो उसका फार्मूला होता है, प्यारे साथी आपको पता होगा कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा है, इसे नोट कर लीजिएगा। चूँकि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b। प्यारे साथी वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एक बार होगा ये a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस होगा b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करेंगे और फिर है प्लस 3ab यानी 3 × x × 2 फिर है a + b। प्यारे साथी तो a + b क्या है, x + 2 ये हो गया। और बराबर के इधर का देखें तो ये है 2x और फिर x² - 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे नीचे बेहतरीन तरीके से। प्यारे साथी ये x³ हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 प्लस का 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2। प्यारे साथी इक्वल टू 2x का अंदर गुणा होगा तो 2x³ हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x³ + 8 है प्लस 6x का अंदर गुणा होगा तो 6x² + 12x इक्वल टू 2x³ - 2x हो जाएगा। प्यारे साथी अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x³ है, इस क्यूब को हमने इधर लाया तो ये हो गया 2x³ माइनस का और फिर प्लस 6x² और इधर से हमने यहाँ पर और x² नहीं है क्योंकि समान पद ही आपस में घटते हैं,
या और जुड़ते हैं, इसलिए हमें समान पदों को साथ रखना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बीजीय व्यंजक को लेंगे, 12x को लेंगे, फिर यहाँ पर ये माइनस का 2x था, इधर आया तो प्लस का 2x हो गया और प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो गया प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब है ये माइनस का 2x क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस देखिएगा प्यारे साथी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी यहाँ पर हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त हुआ है जो कि है माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 हमें प्राप्त हुआ है। अब प्यारे साथी क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है और यहाँ पर पूछा गया था कि क्या ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। जिसमें 3 घात होती है वो त्रिघात कहलाता है, जिसमें अधिकतम 2 घात होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो प्यारे साथी क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 3 है तो हम लिखेंगे चूंकि यह इक्वेशन यानी कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे साथी। और ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और है, तो मैंने सोचा था कि पूरे प्रश्न करा दूंगा लेकिन ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वाला प्रश्न चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये वाला प्रश्न आप देखिएगा प्यारे साथी, तो इसे भी उसी तरह सॉल्व करना है। ये एक्स क्यूब ही रहेगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा प्यारे साथी इक्वल टू ये a माइनस बी का होल क्यूब है। आपको पता होगा तो हम लिखेंगे चूँकि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है प्यारे साथी, होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है प्यारे साथी। यही आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यही फार्मूला है। तो एक बार x का क्यूब हो गया, फिर हो गया माइनस का 2 का क्यूब, फिर हो गया 3ab माइनस का 3 इंटू ax है b माइनस 2 है। और इसके बाद हम देखें प्यारे साथी तो ब्रैकेट में x माइनस 2 ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 2 दूनाई 4 दूनाई 8 माइनस का 8 3 दूनाई 6 प्लस का 6x और इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा प्यारे साथी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 6 का अंदर गुणा हुआ 6x स्क्वायर और माइनस 12x प्यारे साथी। सॉल्व करिएगा, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब इधर आएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस का 12 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 6 यहाँ पर प्लस में था, इधर आया तो माइनस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस का x है यहाँ पर, फिर ये प्लस का इधर हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, ये प्लस का 1 और प्लस का 8 इक्वल टू 0। फटाफट समझिए प्यारे साथी, ये प्लस का एक्स क्यूब था, ये माइनस का एक्स क्यूब था, आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर 0 आ गया, ये आपस में कट गए। इसके बाद देखिए ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये भी माइनस का 6x स्क्वायर है, तो ये माइनस का 10x स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिएगा तो प्लस का 12x और माइनस 1x घट के माइनस प्लस का 11x हो जाएगा और प्लस का 8 1 9 होता है बराबर 0 प्यारे साथी। तो हमें फाइनली ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो गया है, ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। अब ये समीकरण प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे चूँकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। प्यारे साथी, इसी तरह हम बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए आप इसके बाद वाली वीडियो देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको उसमें सॉल्व कराने वाला हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम बेहतरीन तरीके से मैथ की क्लासेस, सोशल साइंस सबकी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।